बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसीर वॉइस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको मुहर्रम अल हराम इस माह मुबारक की फ़जीलत और इसमें पेश आने वाले वाक़यात बिलखुसूस वाक़या करबला के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल नसीर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम अल हराम है। इस माह मुबारक की ताज़ीम की वजह से इसे मुहर्रम का नाम दिया गया है। अल्लाह ताला ने इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम अल हराम के बाबरकत महीने से फरमाया और हमें इसमें अजर सवाब और खैर बरकत के कसीर मौक़े अता फरमाए और बंदा मोमिन के लिए अपना पसंदीदा बंदा बनने की राहें खोलनी, ताकि साल के शुरू से ही बंदा अपने रब के करीब हो जाए और तौबा करे तो अल्लाह ताला इसके गुनाह बख्श दे और नेकियों का असर बंदे पर साल के इख्तिताम तक रहे, हत्ता कि साल का आखिरी महीना ज़िल-हज्जतुल हराम भी इबादत में गुजरे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के अलावा मैं किस महीने में रोज़े रखूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने रमज़ान के बाद किसी महीने के रोज़े रखने हैं तो मुहर्रम के रोज़े रखो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है। इस महीने में एक दिन ऐसा भी है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की दुआ कबूल फरमाई थी और दूसरों की तौबा भी कबूल फरमाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम के हैं। इस माह मुबारक में 10 मुहर्रम अल हराम को खसूसी अहमियत हासिल है और इसे यौम अशूरा के नाम से जाना जाता है। 10 मुहर्रम अल हराम को अशूरा कहने की एक वजह यह भी है कि इस दिन अल्लाह ताला ने 10 अंबिया कराम को अज़ाज़ व इकराम से नवाजा था। यौम अशूरा के दिन पेश आने वाले वाक़यात। यौम अशूरा के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की गई थी और फ़िरौन और इसके पैरोकारों को हलाक कर दिया गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी दिन कबूल हुई थी। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निजात मिली थी। यौम अशूरा के दिन ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी और इसी दिन ही आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था। यौम अशूरा के दिन ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। इसी दिन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई भी इसी दिन वापस आई थी। इसी दिन ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश भी इसी दिन दूर फरमाई थी। यौम अशूरा के दिन ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता की गई थी। यौम अशूरा और वाक़या करबला। माह मुहर्रम अल हराम हर साल हमें शुहदाए करबला और बिलखसूस नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है, क्योंकि 10 मुहर्रम अल हराम इस्लामी तारीख़ में हक़ व बातिल के दरमियान एक अजीम शान मार्का पेश आया था, जिसे करबला के नाम से याद किया जाता है। इसमें शुहदाए करबला के इस्तकामत भरे अंदाज ने तमाम अहले हक़ को बातिल के सामने डट जाने और ज़रूरत पड़ने पर दीन इस्लाम की खातर जान का नजराना पेश करने का अजीम सबक दिया है। अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के हाथों बैत करते तो तमाम लश्कर आपके कदमों में होता और आपका एहतराम किया जाता और ख़जानों के मुंह खोल दिए जाते, लेकिन आपका दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया की दौलत को ठोकर मार दी और राह हक़ में पहुँचने वाली मुसीबतों का खुशदिली से इस्तकबाल किया और इस कदर आजमाइशों के बावजूद यजीद जैसे मालून शख्स की बैत का ख्याल आपके दिल मुबारक में कभी भी ना आया। अपना घर लौटाना और अपना खून बहाना मंजूर फरमाया, मगर इस्लाम की इज़्ज़त पर हरफ नहीं आने दिया। मैदान करबला में करबला वालों का इस्लाम की खातर अपनी जानों का नजराना पेश करना रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है।